जो सहारनपुर गए थे, आपने जो शब्द कहे उसकी किसी ने वीडियो बना ली, वह वीडियो क्षेत्र में वायरल होगी। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी खुशी की लहर है। मैं पानीपत से वाया मेरठ होती हुई अपने गंतव्य पे जाऊंगी, उधर शानवाड़ी मेरठ वाया पानीपत होती हुई अपने गंतव्य पे जाऊंगी। आपकी दिल्ली की भीड़ कम होगी। बात कही थी कि बालियान थारे सामने कुछ कहे, मेरे सामने कुछ कहे। आज भी संजीव बालियान भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन उसकी इतनी चलती है, यदि वो आज चाह, संजीव बालियान यदि आज चाह तो आज ही बजट हो जाएगा। लेकिन और जहां कुरुक्षेत्र में लाशें खपी थी, युद्ध हुआ था, धरती लाल हुई थी, गंध मिची थी, वहां पर्यटक स्थल बन रहा है। इसका आप इस रेलवे की बाबत जो मेरे से पूछने के लिए आए, पहले भी आप कई बार आ चुके हैं जी। जहां तक इसकी देखो, हम तो आशावान लोग हैं जी। हम तो आशा रखते हैं कि यह कार्य होगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा विलंब आ रहा है। ये मैटर राजनीति में उलझा पड़ा है। लेकिन आप कह रहे थे तस्वीर साफ हो चुकी है। तस्वीर साफ हो चुकी थी इसकी 2021 में। इसका सर्वे फाइनल हो गया था। सबसे पहले तो क्या बताऊं, थोड़ा पीछे हटकर बता रहा हूं मैं आपसे। जहां 2016 में इसका 2200 करोड़ रुपया स्वीकृत करा था, सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री थे, तो उस टाइम यहां इसका राजनीतिकरण हो गया था। किस तरीके से हुआ? तरीका यह था कि संजीव बालियान ने इसे यहां से कैराना, श्यामली, सिसोली, कुटबा कुटबी, शाहपुरपुर, बालियान, मंसूरपुर करा दिया था। हमें पता लगा तो हम उनके पास गए, वो तो नहीं मिले। उनके पिताजी, उनके भाई साहब मिले। उन्होंने कहा मंत्री से कह दियो हमारी सरकार हमें एक छोटी रेल दे रही, उसे ना छेड़े, नहीं तो हम विरोध करेंगे। लेकिन वो नहीं माने। हमने पूरे समाज का समर्थन लिया, जमुना से और मेरठ तक बहुत सारी पंचायतें करी, आपको जानकारी है उस विषय में जी। बहुत सारी एप्लीकेशन वगैरह दी और वो सर्वे कैंसिल हुआ, शामली वाला, बालियान वाला। और ये हमारा जो था तितरवाड़ा, गंगेरू, एल्लम, राजपुर, जोड़ा, मुलेडा, सरधना, दोराड़ा सर्वे पास हो गया। इस पे पिलर विलर भी गड़ चुके, निशानदेही हो चुकी है और इसकी डीपीआर भी बन चुकी थी। तो हमें तो आशा थी कि अब जो है इसका बजट होना है, बाकी है। ये नीति आयोग से गति आयोग में भी चली गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ, ये चुनाव आ गया 2024 का। चुनाव से बाद में हमें पूरी आशा थी कि जैसा बजट सत्र शुरू होगा तो इसमें होगा, लेकिन इसमें फिर थोड़ी अड़चन आ गई। अब क्या अड़चन आ गई इसमें? अड़चन इसमें ये आ गई, एक जो हमारे बिजनौर के सांसद जी हैं, चौहान साहब जी, उन्होंने इससे पहले ये जो है आपकी दोराड़ा, हस्तिनापुर और बिजनौर के लिए ज्यादा प्रयास कर दिया। हमारा ये मैटर पीछे हट गया। प्रयास तो आपने भी बहुत ज्यादा किया था ना, इस मामले में काफी लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे थे। क्या इस चीज की कमी रही कि आप जनप्रतिनिधि नहीं थे, जिसकी वजह से काम अधूरा? देखो, जहां तक हमारे संघर्ष की बात है, मैं अकेले ने संघर्ष नहीं किया, इस क्षेत्र की जनता का बच्चा भी उस समर्थन में साथ था। लेकिन अंतर क्या है, अभी मैं पीछे 11 फरवरी 2025 में रेल मंत्री से मिला था जी। और रेल मंत्री जी ने कहने लगे ताऊ जी आपका हर शब्द मेरे पहले दिन का याद है, लेकिन क्या करूं, अड़चन है। अड़चन क्या है वो कुछ बता दे। यही तो बताया कि हस्तिनापुर वाली पहले होगी या बाद में होगी, उसकी चल रही थी बात उनके साथ कुछ, उन्होंने पूरी खोल कर तो नहीं बताया, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि वो मैटर चौहान साहब का है, वो उसे पहले चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये जो अड़चन है, ये अड़चन से बार बार पीछे हटा रही है। अब कितना टाइम लग सके इसमें, क्या इसकी परिस्थिति है फिलहाल के टाइम में? देखो मैं बताऊं भाई साहब, मेरा तो लक्ष्य केवल ये था,
मेरे हाथ में बनवानी तो नहीं है। जी। मेरा तो लक्ष्य ये था कि ये जो हमारी बुढ़ाने वाली है पानीपत मेरठ वाया बुढ़ाना इल्लम से जो गुजर रही है, यही सर्वे, इसी सर्वे पे रेल बननी चाहिए। अब इस सर्वे में भी दिक्कत है क्या? नहीं, सर्वे में कोई दिक्कत नहीं है अब। और ये जो बालियान ने उधर शामली करा दिया था, इधर सतपाल ने टीकरी करा दिया था, मेरा लक्ष्य था कि ये कैंसिल हो, हमारे वाला पास हो। ईश्वर की कृपा से और पूरे क्षेत्र की जनता के सहयोग से इस मिशन में ईश्वर ने हमें कामयाबी दी। हमारा सर्वे पास हो चुका, सब कुछ इसमें डीपीआर वगैरह सब कुछ बन चुकी। रेल बनेगी तो यहीं बनेगी। रही दूसरी बात, यदि इस सर्वे को यहां से कोई हटाने का प्रयास करता है तो उसमें हम फिर लड़ाई लड़ेंगे, और हमें ईश्वर से पूरी उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेगा और इसे यहां से तो जीते जी हटन नहीं देने के। रही बनने की बात, हमें पूरी आशा है बनेगी, जरूर बनेगी, लेकिन कब बनेगी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वे लालची हैं। वे केवल और केवल अपना पा देख रहे हैं, वो जनता का सुख दुख नहीं देख रहे। मैं तो एक बात कहूं, रेल मंत्री जी से मैं एक बात कही थी, मगा जी हस्तिनापुर जहां राज दरबार थे, महल किले थे, सब कुछ था, वहां तो खंडर पड़े हैं। और जहां कुरुक्षेत्र में लाशें खपी थी, युद्ध हुआ था, धरती लाल हुई थी, गंध मिच्ची थी, वहां पर्यटक स्थल बन रहा है। इसका कारण केवल और केवल यह है कि वहां जो है, वहां तो यातायात के साधन है, इसलिए पर्यटक स्थल बन गया। हस्तिनापुर में यातायात के साधन नहीं है, इसलिए खंडर पड़े हैं। मैं ये भी कहा था रेल मंत्री को कि 24 मई 2022 में जब हम काफी संख्या में लोग मिले थे, बालियान जी ने मिलाए थे, मगर मंत्री जी आप सर्वे करा लो पानीपत से मेरठ तक, इस ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तो बात छोड़ दो, यहां से वहां तक डिग्री कॉलेज भी नहीं है। कारण यातायात के साधन नहीं है। ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है। जब ये रेल लाइन निकल जाएगी तो उस टाइम इस क्षेत्र की तरक्की होगी। ये भी मैं रेल मंत्री जी से कहा था, मगा जी मैं आपको रेल हित की भी बात बता रहा हूं इसकी। आपकी दिल्ली में मंत्री जी मुझे बता दो कहीं रेलवे पार्किंग की एक इंच जगह है क्या? गर्दन हिली थी मंत्री जी की कि नहीं है। और मगा जब आप इस ट्रैक को, अब जो भी ट्रेन दिल्ली के अंदर एंट्री करती है उसे 10 मिनट 15 मिनट आध घंटा, हमारे वाली तो मगा 1 घंटा रुके, इसलिए रुकना पड़े कब प्लेटफार्म खाली और कब मैं एंट्री करूं। और जब आप इस ट्रैक को बनवा दोगे, जैसा आपने फेरीवेल पे बनवा के दिल्ली की भीड़ कम करी, दिल्ली का प्रदूषण कम करा, लोगों का समय और पैसा दोनों चीज बचाया, इसी तरह से जब आप इस पानीपत मेरठ ट्रैक को बनवा दोगे, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व में जाने वाली गाड़ियां, उन्हें दिल्ली में एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ने की। दिल्ली का प्रदूषण कम होगा, आपकी रेल लेट होने से बचेंगी, लोगों का समय भी बचेगा, आपके विभाग का समय बचेगा, पैसा बचेगा और क्षेत्र का विकास होगा, इसलिए इसका बजट करो। अच्छा, बात की जाए डॉक्टर संजीव बालियान जी की, पिछले दिनों जब 2024 के लोकसभा चुनाव थे, उन्होंने मंच से बार बार इस बात को बोला है कि जो ये पानीपत वाली और रेलवे लाइन है, इसको लेकर के हम काफी प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे कि जनप्रतिनिधि इसको लेकर के कहीं ना कहीं मतलब लोभ लालच में। देखो, दो चीज है जी। एक चीज तो जनता के बीच में कह के वाह लूटना है। आज भी संजीव बालियान भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन उसकी इतनी चलती है, यदि वो आज चाह, संजीव बालियान यदि आज चाह तो आज ही बजट हो जाएगा, लेकिन वो नहीं चाहता, मेरा मन मान रहा है। उसके दिमाग में केवल एक बात बैठ रही कि हमारी नहीं बनी, जब इन्होंने श्यामली वाली नहीं बनने दी तो बननी अभी नहीं चाहती। बालियान तो आज चाहो, आज उसके भाई उसके संबंध जो है प्रधानमंत्री से हैं, उसके संबंध गृह मंत्री से हैं, उसके संबंध सभी नेताओं से हैं, उसके संबंध जो राष्ट्रीय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ हैं, सबके साथ है। यदि ये चाहा बालियान
तो आज बजट हो जा। कॉन्स्टिट्यूशन का भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार तो। हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का चुनाव लड़ रहे हैं संजीव बालियान जी। देखो वो चुनाव अलग चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो चुनाव लड़ रहे, हम तो भगवान से ये प्रार्थना करें कि भगवान उन्हें उसमें कामयाब करे, भगवान उन्हें कामयाब करे। और मैं तो ये भी कहूं कि उन्हें सद्बुद्धि दे कि वे इस रेल मार्ग को बनवा में, जनता के भले में उनका भी भला होगा और आने वाला टाइम उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा यदि उन्होंने इस रेल मार्ग को बनवा दिया। जब बात की जाए संजीव बालियान जी की, आपके साथ में कई तस्वीर आपके मकान पे लगी हुई हैं संजीव बालियान जी के साथ में। काफी लंबा संघर्ष आपने उनके साथ में भी किया, मंच पे भी कई बार उनके साथ में आप नजर आते हैं, लेकिन फिर भी आपको उन पे शक क्यों है? ये भी तो बड़ा सवाल है ना। देखो शक इसलिए है बाबूजी, जहां तक बालियान के और मेरे संबंधों की बात है, बालियान साहब मेरी औकात से लाखों गुना सम्मान मेरा ज्यादा कर रहे हैं। मैं एक बहुत छोटा सा किसान हूं, केवल एक वोटर हूं, लेकिन जहां भी यदि कहीं मैं हूं तो वो मंच की अध्यक्षता मेरे से कराते हैं। और कृषि मंत्रालय में भी उन्होंने जो सम्मान यहाँ जनता के बीच में करे, अपनी सीट से खड़ा हो, वही सम्मान मैं इस चीज का उनका बहुत ही बड़ा आभारी हूं। आप ये देखो, बैंक का उद्घाटन करने आए थे, लेकिन वही सम्मान करा जो जनता के बीच में करते हैं, इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूं। लेकिन शक क्यों है? अरे भाई 24 मई को बालियान साहब हमें रेल मंत्री के पास लेके गए थे, जिसके बारे में मैं बात बताई, रेल मंत्री से जो मेरी बात हुई, उसके बाद 14 जुलाई को रेल मंत्री जी सर्किट हाउस आके सहारनपुर, चुके भाई यहाँ के चुनाव प्रभारी थे, वहां रेल मंत्री जी ने हमें पहचाना, राजी खुशी की पूछी और यहाँ तक कहा कि आपको परिचय की जरूरत नहीं, आपसे तो मैं पूर्व परिचित हूँ। और जो हम बजट के लिए एप्लीकेशन ले रहे थे, वो खड़ा होकर मेरे हाथ में से लेकर रेल मंत्री जी ने ये कहा था, मेरे पास वीडियो है 14 सेकंड की, कि ताऊ जी धैर्य रखो, 2.5-3 महीने में आपको खुशखबरी मिलेगी। 14 जुलाई की ये बात है। फिर उसके बाद हम 5 अगस्त 21 दिन बाद फिर चले जा, क्यों ना शक करूं मैं। जब रेल मंत्री जी ने कहा सुना होता हो जी, मैं कहने लगा जी सुनाने के लिए तो आपने कुछ से छूटा नहीं। ये 5 अगस्त की बात है। आप जो सहारनपुर गए थे, आपने जो शब्द कहे उसकी किसी ने वीडियो बना ली, वह वीडियो क्षेत्र में वायरल होगी, हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी खुशी की लहर है। और हमारे क्षेत्र में पगड़ी से बड़ा सम्मान नहीं है। क्षेत्रवासियों ने मुझे आपको सम्मानित करने के लिए भेजा। और जब रेल मंत्री कहने लगा अभी मैंने कुछ नहीं करा, अभी मैं सम्मान स्वीकार नहीं करूंगा, मैं कहने लगा जी आपके द्वारा जो रेल चलनी थी वह तो खचाखच चल रही है, अब महकमे की क्या हिम्मत, तक महकमा ना बना, महकमे को तो बनानी पड़ेगी और मैं आपका सम्मान जरूर करूंगा। जब मुझे मेरे क्षेत्रवासियों ने भेजा आपको सम्मानित करने के लिए, जब रेल मंत्री को दिखा कि ये आदमी जबरदस्ती तेरे सर पर पगड़ी रखेगा, तो रेल मंत्री जी ने एक बात कही थी कि बालियान थारे सामने कुछ कहे, मेरे सामने कुछ कहे, तो हम क्यों ना शक करें भाई। जो आदमी रेल मंत्री के सामने कुछ कह रहा है, जनता के सामने मंच पे कुछ कह रहा है, बिराल मेरे सामने भी कहा था चुनाव से 5-7-10 दिन पहले, महीना पहले बिराल आए थे कि आपकी रेल जरूर बनेगी, और भी कहीं ना कहीं कहा है उन्होंने। लेकिन हमें तो शक ही है। देखो जो आदमी नुका अंग्रेजी में नेवर टेल ए लाई बिकॉज ए लायर इज नेवर ट्रस्टेड इवन इन फन। भाई जब कोई आदमी झूठ बोल दे एक बार तो उसका विश्वास नहीं रहता। भाई रेल मंत्री के सामने जो आदमी नु कह सके कि बननी नहीं चाहिए, यही तो मतलब है। हमारे सामने कह रहा बननी चाहिए, उसके सामने कुछ और कह रहा है रेल मंत्री के सामने, तो कैसे विश्वास कर ले। अच्छा, बड़ा एक मंच से हमने उनका एक भाषण इस तरीके का भी सुना डॉक्टर संजीव बालियान जी का। वो बोल रहे थे कि हमारे जो कार्यकाल रहा है 10 साल का, उसमें हमने बहुत सारे काम किए, लेकिन एक मेरा बड़ा सपना मेरठ रेलवे लाइन को लेकर के उन्होंने ये बात बोली थी कि एक मेरा बड़ा सपना था जो मेरठ पानीपत रेलवे लाइन है, उसके अंदर हमने काफी प्रयास किए हैं। अगर मैं इस बार सांसद बन जाता तो उस पे जल्द ही काम शुरू हो जाता। ये मेरा बड़ा सपना था जो कि अभी तक के अधूरा है।
उसको लेकर के उन्होंने ये बात बोली थी। देखो, जहां तक उन्होंने ये बात बोली जी। और काम करवाने की बात है, हम्म। जिस दिन ये हमें सब लोगों को ले गए थे वहां से हम्म। 24 मई 2022 में, तो इनके मकान पे ही मैं कहा था, मैं कहा मंत्री जी आपने बहुत सारे काम कराए, आप जब मंच पर खड़े होकर अपनी उपलब्धि गिनवाते हैं, मेरठ सहारनपुर रेलवे लाइन का दोहरीकरण, हम्म। मुजफ्फरनगर मेरठ रेलवे स्टेशन का दोहरीकरण, खटीमा पानीपत हाईवे, दिल्ली देहरादून हाईवे, बहुत सारी उपलब्धि गिनाते, लेकिन आप रेल की चर्चा क्यों नहीं करते कहीं भी खड़े होकर? कल अभी भी रेल मंत्री के पास चल रहे हैं। तो मेरा मतलब कहने का यू है, मैं कह रहा हूं बाबूजी, बालियान साहब में आज भी वो ताकत है, भले ही मैं सांसद ना हूं, लेकिन बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं। मैं उन्हें चुनाव लड़ा रही है बीजेपी, और कुछ किसी को तो नहीं लड़ा रही है। उन्हें क्यों लड़ा रही है? उन्हें सिर्फ इसलिए लड़ा रही है कि बीजेपी की निगाहों में बालियान साहब एक बहुत बड़े नेता है, और इसलिए उन्हें चुनाव लड़ा रही है। तो क्या उनकी यह बात नहीं मने? वो मनेंगे? देखो,